हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उस दिन आप लोगों को पढ़ाया था हमने धातु कर्ण। उसमें बताया था कि एक अत्यधिक क्रियाशील धातु में मध्यम क्रियाशील है और एक कम क्रियाशील है। तो इसके लिए एक सक्रियता श्रेणी है। ठीक, सक्रियता श्रेणी पहले कोर्स में थी, होनी चाहिए। क्या होती थोड़ा ध्यान दीजिए। सक्रियता श्रेणी के बारे में आपको जानने पहले क्या होता है। ठीक, इसका ट्रिक भी ले लेना। सक्रियता श्रेणी देखिए, लिक बा सर काना मघा एल्युमिनियम का मन जन करके फेंक दो, कोई नहीं श्रीना प्रभाकर है। कापर हार्डन धातु तो है नहीं। कापर HgAg पटना है। ठीक, हार्डन लिख दो, लेकिन हार्डन धातु नहीं है। धातु की सक्रियता श्रेणी है। लिक बा सर काना मक्खा एल्युमिनियम का मन जन करके फेंक दो, कोई नहीं श्रीनाथ प्रभाकर है। ठीक, कापर HgAg पटना या पढ़ने आया। ठीक, ये लिथियम धातु है, ये पोटेशियम है, बेरियम है, स्ट्रांशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक। तो देखो, ये अत्यधिक क्रियाशील धातु में, ये मध्यम क्रियाशील धातु में। ठीक, और ये कम क्रियाशील धातु में। ठीक है, तो वही पढ़ा था कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ये ऊपर स्थित धातु में है, इनका निष्कर्षण पढ़ेंगे। फिर मध्यम और क्रियाशील है और फिर कम क्रियाशील है। आपने देखा था 3 टेबल बनी थी ऐसे। ठीक, देखो सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु में धातुओं का निष्कर्षण, तो जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब है। तो ये ऊपर स्थित धातु में ये अत्यधिक क्रियाशील है। इनके धातु का निष्कर्षण कार्बन के द्वारा नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जिन इनके ऑक्साइड है उनको कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो हमें धातुएं प्राप्त नहीं होंगी। ठीक, क्योंकि इन धातुओं की ऑक्सीजन के प्रतिबंधता अधिक है, इसीलिए मतलब ऑक्सीजन के साथ अधिक घनिष्ठता के साथ बंधे हुए हैं, O के साथ। ठीक है, इसीलिए इससे ऑक्सीजन अलग नहीं किया जा सकता है। तो इनसे धातु प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि इनके धातु क्लोराइडों का विद्युत अपघटन किया जाता है। आपने जो टेबल बनाई थी उसको सामने देखना, उसमें लिखा होगा कि उनके यौगिकों का विद्युत अपघटन करके बनाते हैं। तो उनके यौगिक क्या होते हैं कि अभी लाइन में लिख देंगे हम कि कोई क्लोराइड हो, उनका विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें धातुएं मिलेंगी गलित अवस्था में। जैसे एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। सोडियम क्लोराइड ये गलित अवस्था में है, ये गलित अवस्था में इसका विद्युत अपघटन करेंगे। इसको पहले गला लेंगे, फिर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो आएगा Na+ और ये होगा Cl-। ध्यान देना आप लोग। फिर क्या होगा 8 कैथोड, ये आपका कैथोड है। कैथोड आपका माइनस है, कौन आएगा Na+ आएगा यहाँ। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और सोडियम धातु बना ली। ठीक, तो इस प्रकार धातु में कैथोड पर मिल जाती, चूंकि कैथोड विद्युत अपघटन में माइनस होता है। और 8 एनोड पर क्या होगा, आप एनोड आपका क्या है, प्लस है। एनोड जब आपका प्लस है तो कौन आएगा, Cl- आएगा। 2 लगा देंगे यहाँ पर, Cl2 बन जाएगा। 2 माइनस का है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, भाई Na+ है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, Na धातु बन गई, प्लस माइनस खत्म हो गया। यहाँ पर 2 माइनस है तो 2 माइनस इधर लगाना पड़ेगा तभी बराबर होगा। ठीक, Cl2 बन गया। तो इस तरीके से कैथोड पर हमें धातु मिल गई
प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार करते हैं कि उन धातु क्लोराइडों का गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे हमें कैथोड पर धातु मिल जाती है और एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इसको बैलेंस करना चाहते हो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 ये आएगा, 2 ये आएगा, 2 ये आएगा। ठीक, और यहाँ पर 2 ये तो 2 ये चाहिए तो आप 2 यहाँ पर लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक, ये समीकरण इस तरीके से बैलेंस की जाती है। तो इस तरीके से विद्युत अपघटन से हमें कैथोड पर धातु और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। तो इसमें आप ये लाइन में देख देंगे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु में अत्यधिक क्रियाशील होती है, जैसे समझाया था। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनकी यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात इनकी यौगिक होंगे कार्बन से गर्म करेंगे लेकिन धातुएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक है, अर्थात ये धातुएं ऑक्सीजन से अधिक दृढ़ता के साथ बंधी होती है, इसीलिए उनसे ऑक्सीजन पृथक नहीं होगा। ये नहीं कि सोडियम आपका ऑक्साइड है, कार्बन से गर्म कर दो सोडियम धातु प्राप्त हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक, इसलिए क्या करना पड़ता है, इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अक्षय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये बताया था। ठीक, को उनको उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। कैथोड पर धातु निक्षेपित हो जाती है। जैसे आपका दिया है सोडियम क्लोराइड है, 2 सोडियम क्लोराइड लिखे तो आपका 2Na+ आया, ये 2Cl-। 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखना है। Na+ आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे सोडियम बनाएगा। अब 2Na+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 सोडियम बन गए। 2Cl- 2 माइनस का है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर लगा दिए, Cl2 बन गया। इस तरीके से जो धातु हमारी है वो कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, अर्थात प्राप्त हो जाती है, निरावेशित हो जाती है। इस तरीके से कैथोड पर हमें धातु मिल जाती है। यह है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण या अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। ठीक, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर स्थित धातुएं हैं वो अत्यधिक क्रियाशील है। ठीक है, ध्यान रखना इनको कैसे प्राप्त करते हैं। और इसके बाद जो पढ़ेंगे मध्यम क्रियाशील धातुएं और जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, इनकी मेटलर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात आपको क्लियर होगी। तो ये आप लोग हेडिंग उसी टेबल के नीचे डाल देना जो हमने बनवाई थी उस दिन साड़ी, उसके नीचे डाल देना सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, और ये लिख लोगे, इसको तैयार करोगे समीकरण को। एक बार चाहो फिर समीकरण ध्यान दीजिए कि आपका NaCl है, इसका करेंगे विद्युत अपघटन, मिलेगा Na+ और Cl- वो भी गलित अवस्था में। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है, विद्युत अपघटन नहीं होगा, गलित अवस्था में होगा। इसे गलाएंगे उसके बाद। अब आपका एक कैथोड क्या होगा, चूंकि कैथोड आपका माइनस है और माइनस पर कौन आएगा, Na+ आएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और सोडियम धातु बना लेगा। ठीक, इसके बाद आपका एक एनोड है। एनोड आपका क्या है, एनोड आपका प्लस है, आएगा Cl-, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl2 बनाएगा। ठीक, आप इसको बैलेंस करेंगे, Cl2 है तो यहाँ पर आप 2 लगा देंगे। ठीक, आपका 2 माइनस का है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन इधर लगेंगे। ठीक है, चूंकि चार्ज दोनों बराबर होना चाहिए, 2 माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ठीक भाई, यहाँ पर Na पर 1 प्लस है तो 1 माइनस करेंगे तभी तो प्लस माइनस खत्म हुआ, और यहाँ पर 2 माइनस का तो 2 माइनस का इधर करेंगे तो 2 माइनस का इधर, 2 माइनस का इधर, चार्ज बराबर है। और Cl2 था तो हमने 2 लगा दिया। ठीक है, अब ये 2 लगाना पड़ेगा तो 2Cl- चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपका 2Na+ हो गया तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, इसीलिए आपकी समीकरण ऐसी आ गई। ठीक, जो लिखी है आपने इसके घर में 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे रफ कॉपी पर, आपको समीकरण तैयार हो जाएंगे। ठीक, ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड का कर सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड का कर सकते हो। ठीक, ये हमने सोडियम का आपको बता दिया, और ये अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक, इनकी तुलना में। और इसके बाद जो सक्रियता श्रेणी में मध्यम वाली पढ़ेंगे
कम वाली पढ़ेंगे, वो उनकी मेट्रोलॉजी या उनका धातु निष्कर्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। उसका वीडियो आपको आगे मिलेगा। एक दिन आपका वीडियो आ रहा है और एक दिन आपका रिवीजन चल रहा है। आप घर में रिवीजन अवश्य करेंगे, ठीक, क्योंकि केमिस्ट्री में रिवीजन नहीं करोगे सब आप भूल जाओगे पिछला। इसीलिए समीकरण अधिक तैयार करो, वो भी लिखकर तैयार करना आपको समीकरण।